गीता के अनुक्रम में और रोज हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर एकत्रित होकर के और इसका पठन करते हैं, उस अध्ययन से आनंदित होते हैं। और ये अतिशय कृपा है राधा रानी की, भगवान शिव की और भगवान कृष्ण की कि हम लोग इसका आनंद उठा पाते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी पूर्वाचार्यों के चरणों की वंदना करता हूँ, सभी भक्तों के चरणों की वंदना करता हूँ और आप सभी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि ये जो भी मेरे मुख से शब्द निकले वो शास्त्र सम्मत और सही संदर्भ, सही शब्द, सही स्थान पर निकले। जो भी किसी प्रकार की त्रुटि हो उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मुझे आशा है कि आप ये आशीर्वाद जरूर देंगे और क्षमा करने की कृपा भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमेशा करते हैं कि मंगलाचरण और भगवान की स्तुति वंदना। भगवान की स्तुति वंदना करने से हर कार्य जो है वो अच्छे से पूर्ण हो जाता है, हम सभी जानते हैं। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विश्वम्भोभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति
नित्यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। गिरिजापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग जो है वो श्लोक संख्या 19 तक कर चुके थे और हमारा पहला श्लोक से हमने प्रारंभ किया था सामने। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्वा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ने पूछा था कि मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अब तक जो श्लोक संख्या 19 तक जो है वो कौरवों ने क्या किया उसका पूरा संजय वर्णन करते हैं। और तो आखिर में श्लोक संख्या 19 में चारों तरफ अलग अलग नगाड़े और शंखनाद इत्यादि होते हैं, जिसमें पांडवों के पक्ष से भी बजाए जाते हैं शंख। तो सभी का जो हृदय है वो उसमें भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं ताकि वापस कनेक्ट करने में आसान हो जाए। तो तीसरे श्लोक में जो है दुर्योधन वो द्रोणाचार्य जी के पास आकर के और उन्हें कहता है देखिए पांडवों की सेना देखिए ये लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, कैसे व्यवस्थित खड़े हैं। और वो सारे लोग बंधु बांधव जिन्हें आपने सिखाया है, आपने पढ़ाया है, वो आज आपके ही विपक्ष में आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो इस तरह से वो उनको थोड़ा उग्र बनाने का प्रयास करता है और उनको थोड़ा थोड़ा उत्तेजना भरने का प्रयास करता है, उनके अंदर द्वैत भाव भी उत्पन्न करना चाहता है। तो ऐसे करके वो 11 श्लोक तक बताता है कि सामने पांडवों की सेना तो भीम द्वारा रक्षा की जा रही है और हमारी तरफ जो है रक्षा करने के लिए भीष्म। तो ये इस सारा वृत्तांत जो है द्रोणाचार्य जी सुनते हैं, परंतु उन्होंने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। और जब ये सर उनके ठीक पड़ोस में ही अगला रथ भीष्म जी का होता है, तो जब ये सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दुर्योधन थोड़ा हृदय में डर गया। तो इसलिए पितामह सिंह गर्जना करने वाला शंखनाद करते हैं और जब उसे उच्च स्वर में बजाते हैं तो जितने भी कौरव हैं उनको लगता है कि ये युद्ध प्रारंभ करने के लिए शंखनाद हुआ और वो सारे लोग जो है वो भारी कोलाहल करने लगते हैं। तो उसके बाद में विपक्ष में पांडव भी शंख बजाते हैं और सबसे पहले भगवान कृष्ण शंख बजाते हैं। तो जो शंख है वो शुभ का भी द्योतक है और शंख जो है वो युद्ध का भी द्योतक है। तो इधर शुभ शुरू होता है और उसके पश्चात एक एक करके सभी जो पांडव हैं वो अपना अपना शंख बजाते हैं। तो कृष्ण भगवान 5 जन शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय, भीम पौंड्र, अर्जुन देवदत्त, नकुल सुघोषणा, सहदेव मणिपुष्पक। तो इस प्रकार से 6 शंखों का अलग अलग नाम यहाँ पर लिया गया। और हम लोगों ने चर्चा की कि उसे 5 जन क्यों कहते हैं, अनंत विजय का क्या अर्थ है, पौंड्र का क्या अर्थ है, देवदत्त, सुघोष और मणिपुष्पक की क्या विशेषताएं। तो ये सब हम लोगों ने जो है वो चर्चा की। और इसके पश्चात फिर जो शंखनाद हुआ और भीम का पौंड्र शंख बजा,
अर्जुन का देवदत्त, नकुल और सहदेव का, तो उनसे इतना भयानक रेजोनेटिंग साउंड उत्पन्न हुआ कि जो कौरव थे उनको अंदर से भय उत्पन्न होने लगा, कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया। इस प्रकार से संजय बताते हैं। तो ये श्लोक संख्या 19 तक थी। अब 20वें में संजय 20 से यहाँ तक मामका, पहला श्लोक का दूसरा पार्ट है इसका पूर्वार्ध मामका, यानी कौरव क्या कर रहे हैं यहाँ का वर्णन है। पांडवों ने यहाँ से क्या प्रारंभ किया, तो पांडवों में सबसे प्रमुख कौन है? सबसे प्रमुख पांडवों में संजय की दृष्टि में भी और वैसे भी अर्जुन, तो इसलिए वो सबसे पहले पांडव किस तरह से व्यवस्थित हैं और अर्जुन की क्या स्थिति है इसके विषय में लोग कहते हैं। तो मैं पहले एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग जैसे आधा आधा पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, वैसे ही करेंगे। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य वा पांडवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो हम आधा आधा पढ़ते हैं और आप रिपीट कर सकते हैं। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो हम लोग एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। तो महीपते लास्ट में है, संबोधन किया जा रहा है। महीपते यानी हे पृथ्वी के पति, पृथ्वी के राजा धृतराष्ट्र जी। अथ अब शस्त्र संपाते, शस्त्र चलने की, प्रवर्ते तैयारी हो रही थी कि उसी समय, तदा उसी समय धातराष्ट्रान यानी आपके पुत्र और उनके साथ अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजा और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े दृष्टवा देखकर कपिध्वजा, कपिध्वज पांडवा, पांडुपुत्र अर्जुन ने धनु अर्थात गांडी, अपना धनुष उद्यम उठा लिया और ऋषिकेशम, ऋषिकेशम संबोधित करते हैं भगवान कृष्ण को, अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने इदम वाक्यम आह बोले। तो भगवान कृष्ण से क्या वचन बोले, आगे के श्लोक में हम लोग जाएंगे। इसका पूरा एक सम्मिलित अर्थ अगर देखें तो उस समय हनुमान जी के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिए। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने कृष्ण से यह वचन कहे। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि किसकी चर्चा हो रही है,
पांडवों की, और उनमें से किसकी चर्चा हो रही है? अर्जुन, है ना। तो पहला श्लोक था, हम लोगों ने पढ़ाई, तो उसमें कहते मामका पांडवश्चैव, तो श्लोक 19 तक कौरवों की चर्चा, और दोनों के बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा वो शंखनाद वाला प्रकरण। अब डेडिकेटेड पांडव क्या कर रहे हैं, ये पूरा यहाँ श्लोक संख्या 20 से लेकर के और 18वें अध्याय के अंत तक संजय जो संवाद है भगवान और अर्जुन के बीच में वो बताए। ये पांडवाह वाला पोर्शन है ना। तो हम लोग अब यहाँ से देखते हैं। तो इसमें उन्होंने पहला शब्द जो है वो क्या लिखा, क्या बोला? अथ। अथ जब हम लोग शब्द रहता है तो उसका अर्थ होता है प्रारंभ। तो आरंभ जो है यहाँ पे अथ क्या है, क्यों क्या है? क्योंकि संजय जो है वो एक भक्त है। तो जब हम कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो उस समय हम लोग अथ शब्द का, ठीक है, अथ भगवद गीता प्रथमो अध्याय अथ, है ना। तो वहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग जो है वो इसीलिए किया गया कि वहाँ से शुभ, उनके हिसाब से शुभ प्रारंभ हो रहा है। शुभ क्या है? भगवान का जो वार्तालाप है या भगवान की वाणी अब यहाँ से एक भक्त और भगवान का डिस्कशन, चर्चा, वो यहाँ से प्रारंभ हो। इसलिए संजय जो है वो यहाँ पर अथ शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? प्रवर्ते शस्त्र संपाते और व्यवस्थितान धातराष्ट्रान दृष्टवा, है ना। तो इसमें संजय कहते हैं कि पहले तीसरे श्लोक में संजय ने बता दिया था जो कौरव हैं उनमें प्रमुखता दुर्योधन वो किस तरह से देख रहा है। तो तीसरे श्लोक में बोलता है ना, पश्चैताम पांडुपुत्राणाम, उसने देखा कि सारे व्यवस्थित खड़े हैं, पूरी सेना सामने खड़ी है, वो थोड़ा डर भी जाता है। फिर वो कूटनीतिक के तरीके से जा करके और उनसे अपने गुरु द्रोण से बात करने लगता है। तो भागकर द्रोणाचार्य के पास गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरह से जैसे कोई हॉस्टाइल हो जाता है, मतलब किसके पास जाऊँ, चलो चलो, जो सबसे ताकतवर लोग हैं वो। और जो भक्त रहते हैं, जिनका दृढ़ विश्वास रहता है भक्त, वो किसी भी परिस्थिति में कुछ भी देख करके प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते। तो देखा तो जरूर, अर्जुन ने देखा जरूर कि सामने सारा व्यवस्थित, वो राजा और जो कौरव हैं वो सब लोग व्यवस्थित हैं सामने, उनकी सेना व्यवस्थित है, कड़ी है सामने। लेकिन उन्होंने सबसे पहले वीर पुरुष रहते हैं और वो अपने कर्म के लिए उद्यत होते हैं, उन्होंने अपने गांडीव पर हाथ, ठीक। और उसके बाद में वो किसके पास गए? किसके पास? भगवान कृष्ण से। हम जो भी भक्त लोग रहते हैं वो किससे मांगेंगे? तो याचना करनी है तो किससे करेंगे? अपने स्वामी से, अपने भगवान से याचना करेंगे। किसी और के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना डरने की आवश्यकता है। तो जब निर्भीक होता है कोई व्यक्ति तो वो अपने शस्त्र को उठा लेता, उस पर और जकड़ बना लेता। तो यही काम अर्जुन ने किया, उन्होंने निर्भय होकर के। फिर आगे क्या कहते हैं? कपित ध्वजा। तो कपित ध्वज जो शब्द है वो यहाँ पर अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया। अर्जुन के लिए क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि जो उनका रथ है उस पर जो पताका फहरा रही है, मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था पहले में भी, 12 योजन की पताका थी जिसमें हनुमान जी स्वयं स्थित थे। तो उसके कारण उसका हनुमान जी का स्मरण कराते हुए वो कह रहे हैं कि वो कपित ध्वज है। तो इसके पीछे की एक सूक्ष्म कथा है, कहानी है कि क्यों हनुमान जी ऊपर। हम लोग जब हनुमान चालीसा पे चर्चा करें थे तब भी इस विषय पर बात हुई थी। तो 12 वर्ष का जब वनवास मिला पांडवों को, उस समय की बात है, अर्जुन स्वर्ग गए थे इंद्र के पास। तो वो जो इंद्र का 5 दिन रहता है 5 वर्ष के समकक्ष। तो अर्जुन इंद्र के पास चले गए, जहाँ पे बाकी 4 पांडव बचे, और वन में थे, कदली वन पास में, हिमालय के क्षेत्र में वन है कदली वन, वो पास में था। और वहाँ पर सहस्त्र दल वाले कमल के, सहस्त्र दल मतलब जिनमें 1000 पंखुड़ियाँ रहती, ऐसे कमल के सुंदर शोभित करने वाले फूल मिलते हैं। तो वो वायु से अकस्मात द्रौपदी के पास उड़कर एक सहस्त्र दल कमल
द्रौपदी की थोड़ी आसक्ति वैसे अर्जुन की, कोई डिमांड आमतौर पर जो करती वो अर्जुन से करती, परंतु उस समय अर्जुन की अनुपस्थिति थी और भीम वहाँ पर उपलब्ध थे। तो उन्होंने भीम से कहा कि हे वीरवर, आप मुझे ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए, मुझे पूजन के लिए इस प्रकार के कमल चाहिए, मैं भगवान की ऐसे पुष्पों से पूजा करना चाहती हूँ। तो द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहाँ से चल पड़े और जब वो पहुँचे कदलीवन तो उन्होंने देखा कि मार्ग में एक लंबी पूंछ वाला बानर, वृद्ध बानर लेटा हुआ, लोगों ने सभी ने ये देखा। तो वो ये एक शिष्टाचार की बात रहती है कि किसी भी जीव क्रॉस नहीं, मतलब मनुष्य को तो नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को क्रॉस, है ना, साइड से लेकर के जाना चाहिए, परंतु पूंछ इतनी लंबी तो पूरे मार्ग में थी। तो भीमसेन जी ने उनसे प्रार्थना की और उनसे कहा कि कृपा करके पूंछ हटा ली। तो वह जो हनुमान जी थे वो अपना भजन में व्यस्त थे। फिर उन्होंने दोबारा जब निवेदन किया, बोले मैं तो बहुत ही थका हुआ हूँ, आप ये बूढ़ा वानर हूँ, मुझे दिक्कत होती, आप ये हटा दीजिए। भरसक प्रयास के बावजूद पूछ को टस से मस नहीं कर सके, विचलित नहीं कर सके। तो ऐसे में भीम को ये आभास हुआ कि उससे बलशाली तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई जो भी होगा वो उसी प्रकार का बल रखने वाला व्यक्ति होता है। तो स्वयं भीम भी वायुपुत्र हैं और हनुमान जी भी पवनपुत्र हैं, तो उन्हें लगा हो न हो ये मतलब हनुमान जी। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको पहचाना और उनमें आपस में बहुत सारी बातें। तो उस समय उन्होंने प्रार्थना की कि आप शायद हमको युद्ध की आवश्यकता पड़े और ऐसे में आपकी सहायता की जरूरत होगी। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं आवश्यकता पड़ेगी तो संभवतः वहाँ रहूँ। और ऐसे में जब बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर आप सिंहनाद करेंगे, भीमसेन को आप सिंहनाद करेंगे, तो मैं आपकी गर्जना को कई हजार गुना बढ़ा और जिसके भी रथ पर स्थापित होगा उसके रथ को बिल्कुल लाइट वेट कर। तो ये दो चीज़ें उन्होंने कही थी। और इसके लिए लेकिन हनुमान जी को युद्ध में सम्मिलित करने के लिए अर्जुन को अलग से प्रयास, बाद में जो है वो अर्जुन प्रार्थना करने के लिए वन में जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा अभिमान वाला भी एक कथा है कि अर्जुन को थोड़ा अभिमान भी, तो वो देखते हैं हनुमान जी से उनकी थोड़ी वार्तालाप और वो कहते हैं कि बताइए उस युग में क्या आवश्यकता थी, सबसे बड़े धनुर्धर स्वयं भगवान श्री राम माने जाते हैं, परंतु ऐसी धनुर्विद्या का क्या फायदा, मैं तो चुटकियों में पुल बना दूँ। भीष्म को देखिए तो उन्होंने गंगा जी को बांध दिया था अपने बाणों से, तो चुटकियों में बना दूँ। और भगवान राम ने एक एक बंदर को पत्थर पकड़ा के पृथ्वी पर तहराया, सेतु बना, बहुत सारा समय व्यर्थ हुआ। तो कोई पौरुष की बात नहीं हुई। तो हनुमान जी बोले कि अच्छा आप बाण से ऐसा कर सकते हो? बोले कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, आप हम तो ऐसे धनुर्धर हैं, भले ही आप नाम ना हो करके दिखाइए। हम लोग इतने वानर थे, आपका पुल एक वानर का वेट अगर झेल जाए, एक वानर का भार सह जाए, मान लेंगे। तो उसमें बोले कि थोड़ी बहस और बढ़ी, तो उनका फिर क्या करेंगे, तो अगर ना हुआ तो अर्जुन ने कहा कि आपको मैं आत्मदाह यदि इस प्रकार से नहीं हुआ। और हनुमान जी से कहा कि यदि आप हार गए तो बोले तो आप वो करेंगे। बात तय हो गई और लक्ष्य संधान किया उन्होंने, अर्जुन ने, पुल बन गया समुद्र के ऊपर, समुद्र के किनारे के बाद समुद्र में पूरा पुल बन गया। हनुमान जी ने अपना, वो तो आठों सिद्धियों के मालिक हैं, उन्होंने अपना जो है गरिमा सिद्धि का प्रयोग करके वजन बढ़ा दिया, इतना वजन बढ़ा दिया, एक पाँव रखा पूरा पुल चूर हो गया उसी में। तो जैसे ही दूसरे पाँव पे रखने की आवश्यकता ही नहीं। अर्जुन बड़े ही शर्मिंदा हुए। जब अर्जुन शर्मिंदा हुए तो उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा करना, यही कहा ही था कि आत्मदाह करने।
भगवान सारी लीला देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये तो दो भक्तों के बीच में गड़बड़ हुआ जाता है, जो उनका अभिमान ही तोड़ना था। भगवान को जब अभिमान तोड़ना होता है तो वो हनुमान जी का साथ। भगवान किसी का भी अभिमान तभी उसी तरह से तोड़ते हैं जब कोई भक्त अपने पथ से विचलित होने लगता है, तो उसे किसी दूसरे शुद्ध भक्त के द्वारा उसका अभिमान मत करता है। तो आपको बहुत सारी कथाएं मिलेंगी जिसमें हनुमान जी अभिमान मर्दन करते हैं। यहाँ तक कि जो भगवान के पार्षद हैं, उनके अंग हैं, सुदर्शन चक्र को भी एक बार अभिमान हुआ। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं मैं उनके सबके विस्तार में न जाता था। तो ये जब वो आत्मदाह की तैयारी करने लगे तो भगवान ने प्रवेश किया कथा में। बोले कि अब तो लीला हमको परिवर्तित करनी पड़ेगी। भगवान ब्राह्मण देश में वहाँ पहुँचे, बोले ये क्या हो रहा है? तो हनुमान जी बोले कि हम दोनों के बीच में इस प्रकार का संवाद हुआ था और ये हार गए। बोले अच्छा, आपस में ही दोनों पक्ष आपने बातचीत की, आपने तय कर लिया, जजमेंट कहाँ है? जज तो अलग होता है ना, जज तो कोई तृतीय व्यक्ति होता है जो निर्णयकार हो, निर्णय करे, है ना। जैसे पंच होता है, पंचायत बैठती है, तो इसी प्रकार से निर्णय के लिए तो किसी तीसरे व्यक्ति को, वही तो समझ पाएगा क्या सही है क्या गलत है। आपस में फैसला कर लेते थे, क्या ये तो कोई बात नहीं। तो बोले कि हाँ बात तो ठीक है, तर्क संगत है। तो इसमें पुनरावृत्ति, पूरी लीला की पुनरावृत्ति होगी तभी हम मानेंगे। फिर से पूरी तैयारी हुई और अर्जुन ने फिर वापस लक्ष्य संधान किया और बन गया। तो ऐसे में हनुमान जी ने फिर अपनी स्थिति का प्रयोग किया और बड़े बड़े पत्थर लेके और पाँव रखा। इस बार जो है वो पुल रह गया, पुल नहीं टूटा। तो उन्होंने देखा नीचे कि नहर के नीचे, पुल के नीचे क्या है, तो वहाँ पे एक बहुत ही भयानक आकार का कूर यानी कछुआ। तो भगवान ने कच्छप रूप लेकर के और पुल को संभाल लिया, तो वो नहीं टूटा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हनुमान जी मुस्कुराए, बोले कि भाई प्रभु जो लीला करना चाहते हैं तो कौन रोक सकेगा। तो बाहर आए तो अर्जुन आत्मदाह इस प्रकार से रुका और हनुमान जी से उन्होंने कहा कि अब तो हमने आपसे कहा था कि आप जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। बोले बताइए। बोले आपको युद्ध में सहायता। तो हनुमान जी बोले कि भाई देखिए, हम युद्ध में या कहीं भी रहें तो वहाँ राम कथा जरूरी है। अगर राम कथा जहाँ नहीं होती वहाँ युद्ध से हमारा क्या काम? हमारा तो कोई काम नहीं है। हम तो जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहीं रहते। तो शर्त हमारी यही है, राम कथा होगी तब हम रहेंगे। तो वो भगवान ने फिर उनको ये बात का आश्वासन दिया और प्रॉमिस किया कि आप वहाँ पर उपस्थित रहना, आपके लिए राम कथा जरूर है। तो भगवत गीता जो है वो देखा जाए तो विशेष तौर से अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद है, परंतु ये हनुमान जी को सुनाई हुई कथा है। हनुमान जी की उपस्थिति का कारक है भगवत गीता। भगवत गीता जो है वो हनुमान जी ने सुनी और वो उसमें ध्वजा में विराजमान है। तो इस प्रकार से ये कपिध्वज की कथा है। और तो वहाँ पर जो है हनुमान जी उसमें विराजमान है। हनुमान जी, अब मन में संदेह हो सकता है कि हनुमान जी तो जो है वो त्रेता फिर द्वापर पूरा युग ही क्रॉस हो गया। तो 7 जो है वो चिरंजीवी और हनुमान जी उनमें से एक चिरंजीवी। हनुमान जी को भगवान राम से ये वरदान मिला था, उन्होंने स्वयं ही मांगा था कि जब तक पृथ्वी पर भगवान राम का नाम रहेगा, राम नाम को सुनने के लिए, उस कथा का रसपान करने के लिए हनुमान जी पृथ्वी पर उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो कोई भी किसी प्रकार का युग क्यों ना हो। तो हनुमान जी इस प्रकार से भगवान के नाम में हमेशा अकंठ डूबे रहते हैं, इसीलिए वो महाभागवत कहलाते हैं। और 7 चिरंजीवी हैं, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। वो हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम। सारे लोग, इसके लिए एक श्लोक भी है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणा कृपा परशुराम सप्त एते चिरंजीविना
इसीलिए जब किसी का बर्थडे होता है, ये बात हम में से बहुत कम लोगों को पता है, तो उसमें आगे श्लोक का दूसरा पार्ट है, सप्तैतान् संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम आश्रमम दुवेद जीवेद वर्षतम सोपि सर्वव्याधि विवर्जिता। तो मार्कंडे जी जो है वो 8वें चिरंजीवी कहलाते हैं। तो मार्कंडे जी के साथ में, अगर इस मार्कंडे ऋषि के साथ में इन नामों की स्तुति कोई करता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। जो हम लोग बर्थडे पे केक काटते हैं, केक काटने के बजाय यदि इस नाम की स्तुति हो तो जिसका भी केक कट रहा है उसका कटेगा नहीं, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उसमें प्रथा है कि किसी का अगर जन्मदिन रहता है तो उसमें आशीर्वाद इन चिरंजीवियों से दिलवाया जाता है और ये श्लोक का उसमें वो किया जाता है। और भगवान हनुमान जी का तो इस प्रकार से है कि वो हमेशा, भागवत में कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, किम पुरुषे वर्षे भगवन्तम आदि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम तच्चरण संकर्षविरता परम भागवतो हनुमान सह किम पुरुषे विरत भक्तिरुपासते। कहते हैं कि परीक्षित से, हे राजन, किम पुरुष वर्ष में महान भक्त हनुमान वहाँ के निवासियों सहित लक्ष्मण जी के अग्रज तथा सीता देवी के पति राम, भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर है। वो कभी भी सेवा से च्युत, सेवा से अलग है। भगवान राम, सीता माता, उनके सभी परिकरों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। हनुमान इस प्रकार से है, मतलब वो हर क्षण किसी भी समय में हनुमान जी का नाम लें, कोई भी कार्य तो हनुमान जी सबसे पहले आगे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी जो है वो महाभागवत है। बीच में था सेकंड लाइन में प्रवर्ते शस्त्र संपाते। प्रवर्ते शस्त्र संपाते का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो है सभी लोग युद्ध की तैयारी में लग गए, एकदम मन में प्रिपेयर्ड हो गए। कैसे? जब भीष्म जी ने शंखनाद किया तो कौरवों को लगा कि बस अब इन्होंने बजा दिया है शंख और बस युद्ध के लिए तैयारी करनी है। और इधर से तो उसके अंदर उस प्रकार का उल्लास भर गया और वो लोग अपने फेरी नगाड़े इत्यादि बजाने लगे थे। ठीक उसी तरह से पांडवों के साथ भी हुआ कि पांडव जो है उन्होंने भगवान कृष्ण का सुना शंख और फिर उसके बाद क्रमशः सभी पांडवों ने शंख बजाए तो वो लोग भी पूरी तरह से तैयार हो, तो सारे लोग उत्सुक। तो प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम में पांडवा है। तो धनुरुद्धम में हमने देखा कि धनुरुद्धम में मतलब अर्जुन के बारे में, पांडवों में जो धनुर्विद्या श्रेष्ठ है, गांडीव को पकड़ने वाला है वो अर्जुन। तो अर्जुन जो है गांडीव को पकड़ के तैयार हो गए। इसके बाद वाला जो लाइन है जो श्लोक में बोलते हैं संजय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर सा है। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमामहीपते। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमामहीपते, यानी ऋषिकेश जो है ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन जो है वो किसके पास गए थे? द्रोणाचार्य के पास। क्यों गए? क्योंकि उन्हें द्रोणाचार्य जी को थोड़ा सा वो भी देना था कूटनीतिक के तरीके से और थोड़ा भय भी लग रहा था यहाँ पर। परंतु अर्जुन जो है वो अपनी जगह से कहीं भी अपनी जगह खड़े रहते हैं और किससे बात करें? भगवान कृष्ण से बात करें। और वो शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषि मतलब इंद्रिय, और ऋषिक मतलब इंद्रिय, और ईश मतलब स्वामी, जो इंद्रियों का स्वामी हो, जो समस्त इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता हो, जो पूरे चराचर का स्वामी हो। तो जो पूरे चराचर का स्वामी है, जो पूरे संसार को कंट्रोल करने वाला है, जो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है, तो फिर विचलित होने की क्या आवश्यकता है यदि आप उससे बात करते। इसीलिए यहाँ पर ऋषिकेश शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो भक्त भगवान पर आश्रित रहते हैं उन्हें अपनी इंद्रियों का कंट्रोल, नियंत्रण स्वयं प्रयत्नपूर्वक नहीं करते। वो भक्ति में आसक्त रहें और भगवान उनकी इंद्रियों को कंट्रोल कर।
कि भगवान उनके सारे कार्यों को खुद से अपने ऊपर ले लेते हैं और वो उनका ध्यान रखते हैं। तो भक्ति के जो है वो 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य रस, है ना। तो शांत रस कोई भी हो सकता है, मन में आपने कोई भाव लिया और आप उसी भाव में पूजन करते हैं। दास्य रस होते हैं हनुमान जी, वो दास्य रस, वो हमेशा अपने को दास भाव में। सख्य रस जो कौन सा है? अर्जुन भगवान को अपने सखा मित्र समझते हैं। वात्सल्य रस वाला जैसे कौशल्या माता का वात्सल्य रस है, यशोदा और नंद का वात्सल्य रस जो अपने बच्चे के लिए। माधुर्य रस गोपियों। तो ये 5 प्रकार के भक्ति रस होते हैं और आप किसी भी रस में यदि प्रवृत्त होकर के और भगवान से अपना लगन लगा लेते हैं तो फिर भगवान सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऋषिकेशम शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है। फिर अर्जुन क्या कहते हैं? किससे कह रहे थे? भगवान कृष्ण से। क्या कहते हैं यहाँ पर? लेकिन अर्जुन का थोड़ा सा भाव ऐसा है, अभी क्या है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता, भगवत गीता इसीलिए दी है। यहाँ पर अर्जुन का भाव थोड़ा भिन्न रहेगा, अभी देखेंगे हम लोग। अर्जुन वाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् रणसमुद्यमे। तो जो है वो इस श्लोक में हम लोग कभी इस पे चर्चा करते हैं, पहले तो एक बार पढ़ लेते हैं ना आधा। अर्जुन वाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच तेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसमें एक एक शब्द को हम लोग देखते हैं, असल में ये श्लोक भी थोड़े पढ़े हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन ने, उवाच मतलब कहा, अर्जुन ने कहा। सेनयो सेनाएं, उभयो दोनों, मध्य बीच में, यानी दोनों सेनाओं के बीच में। रथम स्थापयाम्यच्युत, रथ को स्थापित करें, खड़ा करें, हे अच्युत, अच्युत मतलब भगवान कृष्ण। यावत जब तक, एतान निरीक्षे हम, जब तक मैं पूरा निरीक्षण ना कर दूं, योद्ध कामान अवस्थितान,
युद्ध की कामना से स्थित व्यूह रचना में एकत्रित के मया किन किन के साथ मुझे योद्धव्यम युद्ध करना है अस्मिन रण समुद्र में, इस घोर युद्ध में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है, कि जब तक मैं देख न लूं तब तक रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे अच्युत। जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा ऋषिकेश शब्द था, भगवान के बहुत सारे नाम, तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो हम लोगों की ऊपर कृपा करते हुए एक एक नाम हम लोगों को बताते जा रहे हैं कि भगवान के क्या क्या नाम है और वो उनकी क्या लीला है, उस नाम से हम लोग उस लीला को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को, जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखें तो कहीं ये भावना लगती है कि अर्जुन को लग रहा है कि मैं करता हूँ, ये भाव लग रहा है। वैसे तो क्या है कि जब तक के भाव होता है तो कभी कभी होता है ना कि बोले आज तुम ड्राइव करो, आज तुम ड्राइव करो, मैं पीछे बैठूं, है ना। तो तक के भाव में ऐसा कर सकते हैं, बोले आज तुम ड्राइवर करो, चलो चलो वहाँ गाड़ी खड़ी करो, चौराहे पे खड़ी करो, है ना। तो वैसी वाली अंदर से जरूर अर्जुन ये बात जानते हैं ये भगवान है और मैं जो है वो इनका सेवक हूँ, परंतु जब इस तरह की आप रिलेशनशिप रखते भगवान के लिए, अभी हम पर डिस्क्रिप्शन करते हैं, बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन और बहुत ही विलक्षण है ये। तो कह सकते हैं कि ये कारपूल होता है, कारपूल ऊबर वाला, तो पहला कारपूल था, बोले अब रथ में दोनों को रहना है तो एक चलाएगा और एक बैठेगा। ठीक है, तो चलाने का कार्य किसको दिया जाता है, जो दक्ष। कहीं हमको जाना है गंतव्य पर, यदि सही पहुंचना है तो आपको किसको देना पड़ेगा, जो दक्ष, जो बिल्कुल उस कार्य को करने में निपुणता से करे, सुरक्षित पहुंचाए। ठीक है, तो अच्युत जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना अच्युत, आ और च्युत, अच्युत, है ना। तो जो च्युत ना होता हो, जो कभी गिरता ना हो, जो अपनी पोजीशन से हिटता ना हो, जो अडिग रहे, जिसकी स्थिति अडिग रहे, वो कहलाता है अच्युत, है ना। तो ये जो है वो अच्युताष्टकम है। और मैं जब अच्युत शब्द को देख रहा था, पढ़ रहा था, विश्लेषण कर रहा था, तो मुझे मिला कि शंकराचार्य जी ने ये अच्युताष्टकम लिखा है। अच्युत जो है वो उसके अर्थ को हम लोग इस अच्युताष्टकम में देख पाएंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया। तो अच्युत जो शब्द है वो क्या है कि जो अपने पद से कभी ना गिरे, जो अपनी पोजीशन से कभी डाउन ना हो, है ना। तो भगवान जिस जगत के स्वामी हैं वो हैं, थे और रहेंगे, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती, है ना। कोई व्यक्ति यदि सोचे कि मैं भगवान बन सकता हूँ, तो कोई सीट छोड़े ना है कि आज इलेक्शन लड़ा और भगवान की पोजीशन पे पहुंच गए, है ना ही वो तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है, वो सर्वोपरि। इसीलिए जो अच्युत शब्द का है, इनकी महिमा कभी नहीं घटती। वो किसी भी पशु के रूप में भी अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लिया, चाहे कूर्म अवतार लिया, भगवान वराह अवतार लिया। वराह जो जीव है वैसे तो निकृष्ट माने जाते हैं ना, है ना। शुकर तो निकृष्ट माने जाते, वराह तो निकृष्ट माने जाते, परंतु भगवान किसी भी अवतार में आते हैं तो वो उसी प्रकार से पूर्ण रहते हैं और उनकी उसी प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। वो कभी भी, मतलब यहाँ तक कि वृंदा देवी, उनको हम लोग कभी जलंधर और वृंदा देवी की कथा को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे, तो उसमें भगवान को श्राप दे देती थी, जाओ तुम पत्थर हो जाओ, और वो पत्थर होकर के शालिग्राम हो जाए। परंतु भगवान, उनकी पोजीशन चाहे वो पत्थर में क्यों ना हो, भगवान वाली ही रहती है। इसीलिए हम लोग और सभी देवतागण शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो वो और उतना ही फलदायी रहे। आप शालिग्राम की पूजा करेंगे तो भी वैसे ही वही अभीष्ट फल प्रदान करने वाले रहते, वो अपनी पोजीशन से कभी भी डाउन नहीं होती। इसलिए अच्युत शब्द, तो सारथी बने हैं परंतु वो भगवान है, तो वो सारी चीज़ें वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, रथ कंट्रोल करना कोई मुश्किल कार्य नहीं।
जिसका रथ चला रहे हैं, अगर आप उनको सब कुछ समर्पित कर देंगे तो यहाँ पे अच्युत शब्द एकदम बिल्कुल प्रभावशाली हो जाता है। पूर्णतः रक्षा करने की शक्ति जिसमें है वो अच्युत है ना। तो हम लोग जो है इस अच्युत शब्द को इसमें देखते हैं कि कैसे शंकराचार्य जी जो है वो बहुत ही सुंदर उन्होंने अष्टक लिखा है, अच्युत शब्द से ही लिखा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभावा मदम माधवम श्रीधर्मम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंद संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंकिने चक्रिणे रुक्मणी रागिणे जानकी नये वल्लवी वल्लभाया चितायात्मने कंसवेध्वंसिने वंसिते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वसुदेवा जित श्रीनदे अच्युतानंद हे माधवादोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारणा लक्ष्मणो नन्दितो वानर सेवितो अगस्त्य संपूजितो राघवा पातु माम्। धेनुकारिष्ट कनिष्ठ कृत देवेशिहा केशिहा कंसरिदवम शिकावादका पूतना गोपका सूरजा खेलनो बाल गोपाल का पातु मां सर्वदा। विद्य युद्धोत्वत् प्रस्फुरद्वाससं प्रवृद्धं बोधवत् कोलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहितांग्रिवदयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तैर्लावजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेरकं कंकणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युताष्टकं या पठेददिष्टं दं प्रेमता प्रत्यहं पुरुषास्पृहं प्रत्यतः सुन्दरं कृतविश्वम्भरस्तस्य पश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। इस प्रकार से शंकराचार्य द्वारा रचित अच्युत अष्टाक पूरा हुआ। तो इसको वो कहते हैं कि जो इसको पूरा पढ़ता है तो वो भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। तो ये सारे जितने प्रमुख अवतार उनके क्या क्या वो है, तो अच्युत अष्टक में शंकराचार्य जी ने पूरा उसका वर्णन किया है। इस तरह से देखें तो अच्युत खाली ये नहीं कि रथ ही चलाने में है, कृष्ण जो है वो अर्जुन को बचाने में भी एक उसमें प्रकरण आता है महाभारत में कि कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा है। तो ऐसे में क्योंकि दांड ये जो था सर्पों से भगवान कृष्ण और अर्जुन पांडवदाह होने की वजह से कुछ सर्प उनसे विशेष रूप से नाराज थे, ईर्ष्या थी उन्हें। तो एक सर्प था अश्वसेन, वो बाण बन करके और कर्ण के तरकश घुस जाता है और वो इतना ज्वलंत विष था उसका कि छूते ही बस होता। तो कर्ण जो है वो बाण निकाल के और संहार करते हैं अर्जुन के ऊपर। भगवान देख करके समझ जाते हैं तो हल्के से वो अपने अंगूठे से रथ को दबा देते।
सिर्फ इतना कि वक्ष स्थल पर जो लगने वाला हो वो मुकुट पे लगता है और मुकुट पूरा जल के गिर जाता है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की जो है सदा सदा रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान जो है वो अच्युत शब्द से संबोधित किया गया है। यहाँ पर अच्युत शब्द जो है वो अर्जुन ने ही इस्तेमाल किया है और 3 बार इस्तेमाल किया है। तो हम लोग इसको ये 3 चीज़ों को अलग अलग अभी देखते हैं कि क्या है। तो अर्जुन ने जो है वो जो अच्युत शब्द है इसको 3 प्लेसेस पर कहाँ इस्तेमाल किया। हाँ, ये हमने यहाँ पर देखा है। एक ये तो अभी हम देख रहे हैं इसी श्लोक है ना, 21वां 22वां श्लोक, और इसके बाद में फिर वो 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहते हैं, और फिर वो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहते हैं। ये अच्युत शब्द जो है अगर हम लोग वहाँ उन श्लोकों को पढ़ेंगे तो ये जान पाएंगे भगवान की पोजीशन सेम रहे, अर्जुन अपनी पोजीशन चेंज। मतलब अभी जो है इस वाले श्लोक में अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एक टॉमी किसी को आदेश दे रहा हो, चलो सेना के बीच में ले चलो, रथ वहाँ पे खड़ा करो, है ना। जब 11वें अध्याय का 42वां श्लोक आता है तो इस वाले श्लोक में क्या है, 21वें श्लोक में हमें देख रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण पर विश्वास कर रहा है, विश्वसनीयता तो है, लेकिन एक असामान्य अनुरोध है, और अनुरोध कम है, वो आदेशात्मक जाता है ना, कि चलो दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करो, खड़ा करो। तो ये विश्वास है, अच्युत शब्द को मान रहा है, भगवान को मान रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसमें ये भावना लग रही है कि एक असामान्य अनुरोध किया जा रहा है। पर आप किसी भी परिस्थिति में भगवान को किसी भी रूप में अगर आप उनके भक्त हैं तो जो भी उनको ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर भी देते हैं तो भी मानेंगे, आप प्रार्थना करते हैं तो भी मानेंगे, उसी चीज़ को परिलक्षित करेगा। जब 11वें अध्याय का 42वां श्लोक आएगा जहाँ पर अर्जुन जो है वो उन्हें अच्युत कहता है, तो वो उस श्लोक में वो श्लोक क्या है, कहता है यच्चावाह सार्थम सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्तामये त्वामहं प्रमेयम्। वो ये कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं जो है ये विश्व रूप जब भगवान ने दिखा दिया है, 11वां अध्याय तब है भगवान ने विश्व रूप दिखा दिया, अर्जुन को पता चल गया कि ये तो संपूर्ण जगत के करता धरता है, सब कुछ इन्हीं की वजह से हो रहा है। मैं बचपन से इनके साथ, मैं कभी इनको, इसके पहले का श्लोक है, हे यादव ये सिखाया, ऐसा मैंने आपको कहा, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। तो वो उनके साथ खाते समय मजाक कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो वो यही कह रहा है कि मैं इस बात को जान नहीं पाया, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना। तो पहला वाला जो हम देख रहे हैं ना 22वें श्लोक में, 21वें श्लोक में, यहाँ पे अच्युत शब्द जो है वो एक असामान्य ट्रीटमेंट वाक्य है जो अर्जुन भगवान कृष्ण को दे रहा है। अगली बार जब वो पूरी तरह से समझ जाता है कि भगवान कौन है, तो उन्हें अच्युत कह के संबोधित करता है और उनसे क्षमा प्रार्थना। कहने का अर्थ वो भगवान तो सेम पोजीशन है, तब भी मान रहे थे, तब सारथी बने, अभी भी सारथी बने, उनकी पोजीशन नहीं है भगवान तो वहीं रह रहे, अर्जुन की पोजीशन डिफरेंट जा रही। इसके बाद में फिर अगला श्लोक जो है वो 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। वहाँ पर अर्जुन फिर अच्युत शब्द का इस्तेमाल करता है जब वो पूरी तरह से उसका मोह नष्ट हो जाता है। तो वो क्या कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये तव वचनम तव। सरेंडर वाली परिस्थिति है, यहाँ पर सरेंडर वाली परिस्थिति, पूरी तरह से जब सरेंडर हो गया और वो भगवान के उनको स्वरूप को भी जान गया और समझ गया कि जो भगवान कह रहे हैं वही करना है, वाली परिस्थिति में कहता है आप तो सदा वही रहते, आपकी स्थिति तो अच्युत वाली है, आपकी पोजीशन नहीं चेंज हुई, चेंज तो हमको करना है, अपने हृदय को बदलने की आवश्यकता है। तो अर्जुन का जो है वो पहले अध्याय में, फिर 11वें अध्याय में, और जब पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है 18वें अध्याय में, तो यह शब्द का प्रयोग ये 3 प्लेसेस पर अर्जुन ने अलग अलग किया है। तो वो दूसरा शब्द हम जो ले रहे थे वो क्या था, दूसरा वाक्य था यहाँ पर सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय
तो इसका क्या मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्यों ऐसा कह रहा है। वो दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके वो आकलन भी करना चाहता है, कितनी चौड़ाई है, कहाँ कहाँ तक सेना फैली हुई है, मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है, कितना लक्ष्य संधान करना पड़ेगा, उसकी कितने प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब जो है वो यहाँ से आकलन करना चाहता है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि इस श्लोक में 2 शब्द हैं, अच्युत जो 3 बार गीता में आए हैं, सेनयोर उभयोर मध्य भी 3 बार आए हैं। सेनयोर उभयोर मध्य जो है वो पहला तो यहीं आ गया, फिर इसके बाद में इसी अध्याय के 24वें श्लोक में 3 श्लोक बाद वो फिर आएगा कि भगवान को कहता है कि मैं, भगवान यहाँ पर उसको बोलते कुरुवंशियों को देख, भगवान का पहला स्टेटमेंट आएगा। और फिर उसके बाद में दूसरे श्लोक में दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में जब गीता का उपदेश प्रारंभ होने वाला है, तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब हम किसी चीज के मध्य में होते हैं तो विपरीत परिस्थितियों का द्वंद्व चल रहा हो, तो उस समय अगर कोई आपको उबार सकता है तो वो भगवान ही उबार सकते हैं आपको सही रास्ता, सही मार्ग पर कौन कर सकता है, भगवान ही कर सकते हैं। तो हम मध्यस्थ हो करके भी, चाहे अज्ञान में हो, ज्ञान में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तो हमको वार्ता किससे करनी चाहिए, भगवान से करनी चाहिए। ये बात इम्पोर्टेंट है ना। तो हम लोग इस श्लोक में ये देख पा रहे हैं कि अर्जुन जो है वो बिहेव कैसा कर रहे हैं, शूरवीर। हम लोग वापस जाते हैं, दोनों के लक्षणों को हम लोग आपस में कंपेयर करके देखें। दुर्योधन ने देखा कि कैसी व्यवस्था है सामने, कैसा उनकी सेनाएं किस प्रकार से लगी हुई हैं, व्यूह रचना क्या है, तो वो भाग के कहाँ गए, द्रोणाचार्य जी के पास अपनी कूटनीतिज्ञ बातें की, उन्होंने कहा आप इस तरह से मारो, उस तरह से मारो, देखो ये दुश्मन वो इस प्रकार से। अर्जुन का बिहेवियर बिल्कुल एकदम शांत, ठीक है, उनका अच्छा ठीक व्यवस्था हो गई, दोनों तरफ की सेना है, चलो बीच में स्थापित करो। तो व्यवहार क्या है, शूरवीरों वाला व्यवहार है। कोई भी इसमें कहीं भी आपको इस प्रकार से नहीं दिखेगा कि वो कायरता वाला कोई व्यवहार कर रहा हो। कारण तो हम बता ही रहे हैं कि भगवान के जो सानिध्य में रहता है, भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, तो उसको सफलता विफलता की चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सफलता विफलता उसकी हो ही नहीं रही, ठीक है, वो तो सारा भगवान करने वाले। क्यों ले जाना चाहता है, इसलिए क्योंकि यावदे तान निरीक्षे हम रण समुद्र में, किन किन से युद्ध करना है ये भी देखना है। वो राजा लोग जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उस समय, वो लोग जो अन्याय के साथ खड़े हैं, वो लोग जो अधर्मी हैं, एक एक को पहले नोट तो कर लिया जाए कि अच्छा पहले तुम्हारा नंबर, ओके, सेकंड तुम्हारा, थर्ड तुम्हारा, ठीक है, सब लोग सारे लोग काउंट कर लिए जाएंगे। तो अर्जुन ये बताना चाहता है कि हमने संधि की बात भी सोची, हमने 5 गांव मांगे, हमने सारा ही प्रयास कर लिया, अब देखते हैं कौन वो दुष्ट लोग हैं जो सामने खड़े हैं, जिनकी जो कालवश यहाँ पर एक एक लोग को हम काउंट करते हैं। फिर तो ठीक है, चलो हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। तो अगला श्लोक हमारा 23वां श्लोक है, योत्स्मानान्वेक्षे हम जायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षा। लोग आधा इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं, फिर इस अर्थ को देखेंगे। योत्स्मानान्वेक्षे हम जायेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिया चिकीर्षा। योत्स्मानान्वेक्षेऽहं यायेते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिया चिकीर्षा। योत्स्मानान्वेक्षेऽहं यायेते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिया चिकीर्षा।
योत्समानान् वेक्षेऽहं यायेते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वा। तो हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। योत्समानान् यानी युद्ध की इच्छा से आए योद्धाओं को अवेक्षे अर्थात देखना चाहता हूँ। हम कौन? मैं देखना चाहता हूँ जो युद्ध की इच्छा से आए हुए लोग हैं उनको। ये जो एते अत्र वे यहाँ समागता एकत्र हैं, वो जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं किसके साथ? धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, दुर्बुद्धि धातराष्ट्र के पुत्र को युद्ध में प्रसन्न करने के लिए। तो वो लोग जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले लोग हैं, उन वो जो इस सेना में खड़े हैं, मैं उन युद्ध करने वालों को देखना चाहता हूँ, ऐसा कह रहे हैं अर्जुन। इससे भगवान कृष्ण है कि चलो रथ को ले चलो दोनों सेनाओं के बीच में, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि से यहाँ पर युद्ध के लिए दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ एकत्रित हुए हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो क्या है? वो है दुर्बुद्धि। दुर्योधन को अर्जुन संबोधित कर रहे हैं किससे? दुर्योधन। ठीक है, क्यों दुर्बुद्धि दुर्योधन? इसलिए कहा उन्होंने कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होता तो इतने सारे घटनाएं हुई, इतनी सारे प्रयास हुए, उनमें व्यक्ति समझ ही जाता है ना कि भाई जब पहले छोटे थे तो उसमें भीम के साथ में उन्होंने षड्यंत्र रचा और उनको विषयुक्त खीर खिला करके खेल दिया। वो तो पाताल लोक में ठीक है कि उन्हीं के पूर्वज थे, तो नाना वाले माता के पूर्वज थे, तो उन्होंने बचा लिया और वापस आए तो 70,000 हाथियों का बल लेकर के आए, है ना। सर्पलोक से अमृत पान करके बाहर निकले। उसके बाद में देखें तो लाक्षागृह, जिसमें विदुर की योजना के कारण सारे पांडव बच पाते हैं। फिर अज्ञातवास में मारने का प्रयास करते हैं। ये सारे प्रयास लगातार चलते जा रहे हैं और हर प्रयास के बाद में उनको क्षमा भी मिल रहा है। भगवान फिर बाद में ये जागृत करने के लिए भी संधि प्रस्ताव लेकर के जाते हैं उनके पास में कि भाई तुम जो है वो चलो जो हो गया सो हो गया, 5 गांव दे दो। और इतना सब होने के बावजूद भी, और जिसकी सभा में बुद्धिमान लोग वो साथ करता है, संगति करता है उसकी, जो व्यक्ति उसको सही रास्ता नहीं दिखा रहा, किसका? कर्ण। और बाकी को छोड़ देता। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो भगवान की बात पे नहीं मानता, अपने गुरुजनों की बात पे नहीं मानता, लगातार अधर्म वाला कार्य किया जा रहा है, तो उसको क्या कहें? दुर्बुद्धि कहें। इसीलिए जो है अर्जुन उनको दुर्बुद्धि कहते हैं। और मतलब इस पर हम लोगों ने शायद प्रथम एपिसोड में या द्वितीय एपिसोड में ही चर्चा की थी, इसमें जब भगवद गीता प्रारंभ हुई थी कि दुर्योधन जब अहित करने के लिए पांडवों का सेना लेकर के जंगल में गया था और वो आनंद लेना चाहता था उन पर कटाक्ष करके, तो वैसी परिस्थिति में वहाँ पर उसको गंधर्व पकड़ लेता है। चित्रसेन नाम का गंधर्व था जो दुर्योधन को हरा करके और दुर्योधन को पकड़ लेता है। और ऐसे में दुर्योधन की पत्नी वो अर्जुन और युधिष्ठिर से प्रार्थना करती है। युधिष्ठिर जो है आदेश देते हैं कि जाके चाहे बाहर कुछ भी हो। उस कथा में भी हम लोगों ने बात की थी कि युधिष्ठिर कहते हैं कि सबकी दृष्टि में, जगत की दृष्टि में हम 105, तो वो और 5 ये, तो हम टोटल 105, तो हमें 105 ही रहना है। तो तुम जाओ दुर्योधन को बचाओ, भले से ही हम आपस में 105। लेकिन अर्जुन जाते हैं वहाँ पर और माया से वो जो रहता है रथ संधान करके माया को छोड़ पूरी काट देते हैं और अर्जुन को वो बाण से जो पास में बंधा रहता है पास को काट डालते हैं। तो दुर्योधन नीचे गिर जाते हैं युधिष्ठिर के चरणों में। इतना सब होने के बाद भी प्राणों की रक्षा भी उन्हीं के द्वारा हुई, परंतु वो व्यक्ति उन्हीं के खिलाफ अभी भी षड्यंत्र रचे जा रहा है। तो
तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति जो है वो दुर्बुद्धि ही कहलाएगा, है। तो उसको जब चयन करना होता है नारायणी और नारायण में, तो नारायणी सेना चुनता है और कहता है चलो ठीक है, भगवान कृष्ण ये तो कह ही रहे हैं कि अपना कोई भी शस्त्र उठाने वाले नहीं, थोड़ा खतरा था, सुदर्शन उठाते तो कुछ खतरा भी होता, अब क्या है। तो वो एक तरह से देखे तो भगवान के खिलाफ ही खड़ा हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के खिलाफ स्वयं खड़ा हो जाए वो क्या कहलाएगा? दुर्बुद्धि कहलाएगा। तो इसीलिए जो है वो अर्जुन इनको दुर्बुद्धि शब्द से वो करते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि जो है वो भगवान ने बताई है अध्याय 18 में। तो वो 3 प्रकार की बुद्धियां क्या क्या है? सात्विकी, राजसी और तामसी। क्रमशः जो है 30, 31 और 32 श्लोक हैं अध्याय 18 के। तो जो ये स्वयं है दुर्योधन, वो राजसी प्रवृत्ति है और तामसी बुद्धि है। यहाँ पर वो भगवान कहते हैं, हम बहुत छोटे में इसको लेंगे क्योंकि जब आएगा तब पूरी चर्चा होगी। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा कार्य भयाभय बंधम मोक्षम चाया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, भय, अभय तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वो बुद्धि कैसी है? सात्विकी है। फिर आगे कहते हैं यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पार्थ, हे अर्जुन, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को यथावत नहीं जानता, जैसा है वैसा नहीं जानता, वो अपने इंटरप्रिटेशन निकालता है। गलत इंटरप्रिटेशन है पर उल्टे नहीं, वो बुद्धि राजसी है। पर तीसरे 32वें श्लोक में कहते हैं अधर्मम धर्मम मिति या मन्यते तम सावृता सर्वार्था विपरीतांश बुद्धि सपार्थ तामसी। लेकिन वो जो व्यक्ति उल्टा अर्थ निकाले, धर्म को अधर्म कहे और अधर्म को धर्म कहे, जिस प्रकार से दुर्योधन कह रहा है। दुर्योधन ने क्या किया? जाकर के द्रोणाचार्य जी को यही तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये कितने अधर्मी है, तो आपके ही शिष्य हैं और ये इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो वो सारा वो बता रहा है कि धर्म को अधर्म, उसके दिमाग में यही चल रहा है, उसकी मति इस प्रकार की है। तो वो तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो तामसी बुद्धि तो 100% दुर्बुद्धि ही कही जाती है। इस प्रकार से तो इसमें पहला जो पोर्शन है वो क्या है? योत्समानान अवेक्षेय हम या एते यत्र समागता। जो लोग इकट्ठा हो गए ना, वैसे भी भीड़ तो हमेशा मूर्खों की रहती है, ठीक है। हम लोग के यहाँ देश में भी ऐसे ही होता है। तो सारे मूर्ख लोग, जो दुर्बुद्धि लोग, उस दुर्बुद्धि को साथ देने के लिए इकट्ठा है। तो लोग उनको एक बार देख तो लिया जाए कि कौन कौन है जो उनका साथ दे रहा है और जिसने अन्याय का पक्ष लिया है। तो जिनके मन में युद्ध की भावना ज़्यादा आ रही है, अर्जुन ने गांडीव पकड़ा हुआ है ना, इसीलिए योत्समानान शब्द का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। उनका कि जिनके मन में युद्ध की भावना ज़्यादा है, चलो मैं उनको, गांडीव पकड़ा हुआ है ना, चलो उनको देख लेता हूँ। तो इस तरह का यहाँ पर अर्थ है। तो हमने यहाँ पर पाया कि अर्जुन जो है अब भगवान को बोल रहे हैं कि सेना के बीच में चलिए, ठीक है। और इस श्लोक से हम लोग अब अगले गुरुवार को प्रारंभ करेंगे। श्लोक मात्र हम लोग पढ़ लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर विराम देते हैं। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो हम लोग इसी के साथ इस श्लोक के अर्थ कुछ समझ लेते हैं अगली बार, मतलब पढ़ लेते हैं अगली बार।
हम लोग इस पर पूरी चर्चा करेंगे। संजय क्या कहते हैं? संजय हुआ, संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो भगवान क्या है, चाहे भक्त किसी प्रकार से उनसे आग्रह करे, चाहे वो आदेशात्मक हो, चाहे वो प्रार्थना रूप में हो, भगवान यदि भक्त वह शुद्ध है तो उसकी हर बात को उसी रूप में मानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके साथ यहाँ पर आज इसको विराम देते हैं और अगली बार इसी श्लोक संख्या 24 है। तो ये देख लीजिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना 22वें में सेनयोर उभयोर मध्य, 24 में रिपीट हो गया। सेनयोर उभयोर मध्य 3 बार आएगा। अभी फिर हम लोग दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में इसको देखेंगे। ठीक है, तो भगवत गीता महात्म्य कर लेते हैं और उसके बाद फिर आरती की तैयारी। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयता पुमान विष्णु पद्मवाप्नोति शोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल्लिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माधुनी स्थिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राधुनी श्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महान। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आरती हम लोग करते हैं। आरती तैयार कर लीजिए प्लीज। आ रही हैं? ठीक है, तब तक हम लोग जो है महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आरती करते हैं। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी काम शक्ति हरा, मत कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिन वेद्या ब्रह्म परा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, माता निर्मल मलहारी। चरण रहे से प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिण कारिण मोद सत्मय कारिण मोद सदा। भव भय हारिण तारिण पर आनंद प्रदा। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते।
आसुर भाव विनाशिन नाशिन तम रजनी माता नाशिन तम रजनी दैवी सद्गुणदाय हरि रसिका सजनी। जय भगवत गीत जय भगवत गीते समता त्याग सिखावन हरि मुख की बानी माता हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वाम श्रुतियों की रानी जय भगवत गीते जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावन मातु कृपा कीजे हे मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय भगवत गीते जय भगवत गीते। बोलिए भगवत गीता जी की जय।